एक दिन दरबार में राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे सुना है कि तुम हर समस्या का समाधान निकाल लेते हो। क्या तुम मेरे लिए एक ऐसी चीज लाओगे जो साथ खुशी में भी उपयोगी हो और दुख में भी? बीरबल ने विचार किया और कुछ समय बाद वह राजा के सामने एक सिक्का लेकर आया। राजा ने पूछा, यह कैसे काम आएगा? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, जब आप खुश हो तो इस सिक्के को अपनी उंगलियों में घुमाइए और सोचिए कि यह सुख का समय है और मैं इसे पूरी तरह से आनंदित कर रहा हूँ। और जब आप दुखी हो तो इस सिक्के को फिर घुमाइए और यह सोचिए कि जैसे यह सिक्का चक्कर काट रहा है, वैसे ही दुख का समय भी चक्कर काटता हुआ गुजर जाएगा। राजा अकबर बीरबल के इस उत्तर से संतुष्ट हो गए और उन्होंने समझा कि बीरबल ने अद्भुत तरीके से उनके सवाल का उत्तर दिया। खुशी और दुख दोनों के समय में यह सिक्का उन्हें एक सामान्य और संतुलित दृष्टिकोण रखने में मदद करेगा। राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे आभार प्रकट किया। बीरबल की कहानियां हमेशा हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती है। एक बार की बात है, महान सम्राट अकबर के राज में दरबारी अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता और सम्राट के प्रति उसकी निष्ठा से ईर्ष्या करते थे। उनमें से कुछ ने बीरबल को सबक सिखाने का निश्चय किया। वे जानते थे कि बीरबल सम्राट के बहुत करीब था और अगर वे सीधे उस पर हमला करते तो सम्राट उन्हें दंडित कर सकते थे। इसलिए उन्होंने एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने सम्राट अकबर के सामने एक झूठा आरोप लगाया कि बीरबल ने अपने लिए एक विशाल खजाना छिपा रखा है जो उसने राज्य की दौलत से चुराया है। सम्राट अकबर बीरबल पर पूरा विश्वास करते थे, पर एक सम्राट के नाते उन्हें इस आरोप की जांच करनी ही थी। सम्राट अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और उससे इस आरोप के बारे में पूछताछ की। बीरबल ने शांति से जवाब दिया, जहां पनाह, आपकी अनुमति से मैं अपनी सफाई में कुछ कहना चाहूँगा। सम्राट ने सहमति जताई और बीरबल ने आगे कहा, महाराज, मैंने आपकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। जो कुछ भी मैंने कमाया है वह सब आपके आशीर्वाद से है। मेरे पास छिपाने के लिए कोई खजाना नहीं है, पर हाँ, मेरा एक खजाना है जिसे मैंने हमेशा बचाया है। दरबारी कौतूहल से भर गए और सम्राट ने बीरबल से उस खजाने के बारे में बताने को कहा। बीरबल ने आगे बताया, महाराज, वह खजाना है मेरी बुद्धिमत्ता और आपके प्रति मेरी वफादारी। यह वही खजाना है जिसके बल पर मैं आपके और राज्य के हर समस्या का हल ढूंढता हूँ। सम्राट अकबर का मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। उन्होंने दरबारियों को समझाया कि बीरबल की सच्चाई और निष्ठा उसके लिए सबसे बड़ा खजाना है और उन्हें भी ऐसी ही दौलत इकट्ठा करने की सलाह दी। उस दिन के बाद दरबारी समझ गए कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और वफादारी को कोई नहीं हरा सकता। बीरबल की ख्याति और भी फैल गई और उसकी चतुराई के किस्से आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दौलत वह है जो हम अपने अच्छे कर्मों और निष्ठा से इकट्ठा करते हैं। यह दिखाती है कि बीरबल की बुद्धिमत्ता केवल राज्य के लिए ही नहीं बल्कि उनके निजी जीवन के लिए भी खजाना थी। सम्राट अकबर के दरबार में कई विद्वान और मंत्री थे, परंतु बीरबल सबसे अधिक चतुर और बुद्धिमान माने जाते थे। उनकी ख्याति सिर्फ अपने राज्य में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक फैली हुई थी। यही वजह थी कि कई लोग उनसे ईर्ष्या करते थे और उनका पद अपने लिए चाहते थे। ऐसे ही कुछ मंत्रियों ने एक दिन षड्यंत्र रचा। वे राजा अकबर के पास गए और बोले, जहांपनाह, बीरबल ने तो आपके दरबार को अपनी बुद्धिमानी से रोशन किया है, पर क्या वे सच में इतने बुद्धिमान हैं? या फिर उनकी बुद्धिमत्ता के चर्चे में निरंजना है? क्यों न हम इसकी परीक्षा लें? राजा अकबर को यह सुझाव पसंद आया और उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वे एक ऐसी परीक्षा की योजना बनाएं जिससे बीरबल की बुद्धिमत्ता का सच्चाई से पता चल सके। मंत्रियों ने एक अत्यंत कठिन प्रश्न तैयार किया और राजा अकबर के सामने रखा। राजा ने बीरबल को बुलाया और कहा,
बीरबल, हमारे कुछ मंत्री आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहते हैं। आपको एक असंभव कार्य करना होगा। आपको बिना चले सारी दुनिया घूमनी होगी और साक्ष्य के तौर पर दुनिया के हर कोने से कुछ लाना होगा। आपके पास सिर्फ 1 महीने का समय है। बीरबल ने राजा की बात सुनी और मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उन्होंने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, और वे अपने घर चले गए। पूरे महीने बीरबल ने दरबार में कदम नहीं रखा। मंत्री खुश थे कि बीरबल ने हार मान ली है। लेकिन 1 महीने बाद बीरबल ने राजा अकबर के सामने एक अनोखी प्रदर्शनी लगाई। उन्होंने दुनिया भर की मिट्टी, पानी, हवा और विभिन्न प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं के नमूने इकट्ठे किए थे। बीरबल ने समझाया, महाराज, मैंने यात्राएं करने वाले व्यापारियों और यात्रियों से ये सामग्री इकट्ठी की है। हर एक नमूना उस स्थान की कहानी बयां करता है। राजा अकबर ने प्रदर्शनी देखी और वे बीरबल की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल की बहुत प्रशंसा की और मंत्रियों को भी समझाया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता कोई अतिरंजना नहीं है। बीरबल ने न केवल एक असंभव लगने वाले कार्य को संभव कर दिखाया था, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया था कि अगर मन में दृढ़ निश्चय और चतुराई हो तो किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना किया जा सकता है। एक बार की बात है, राजा अकबर के दरबार में एक बुजुर्ग फकीर आया। उसने राजा को बताया कि उसके पास एक ऐसे खजाने का रहस्य है जो बहुत समय से किसी रहस्यमय जगह में छिपा हुआ है। उसने राजा से वादा किया कि अगर राजा उसे उचित इनाम देंगे तो वह उस खजाने का पता बता सकता है। राजा अकबर की रुचि जगी और उन्होंने बीरबल को इस मामले की जांच करने को कहा। बीरबल ने फकीर से मुलाकात की और उसकी कहानी सुनी। फकीर ने बताया कि उसे यह जानकारी सपने में एक पूर्वज से मिली है। बीरबल को कुछ संदेह हुआ, परंतु उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। राजा ने बीरबल और फकीर को खजाने की खोज में जाने की अनुमति दी। फकीर ने उन्हें एक दूरदराज के जंगल में ले गया, जहां एक प्राचीन मंदिर के खंडहर थे। फकीर ने कहा कि खजाना मंदिर के नीचे दफन है। बीरबल ने खुदाई करने का आदेश दिया। खुदाई शुरू हुई और कुछ समय बाद वहां एक बड़ी मात्रा में सिक्के और गहने मिले। लेकिन बीरबल ने देखा कि फकीर की आंखों में चालाकी की एक चमक थी। उसे लगा कि मामला कुछ और ही है। बीरबल ने राजा अकबर को संदेश भेजा कि खजाना मिल गया है। जब राजा अकबर वहां पहुंचे तो बीरबल ने उन्हें खजाने की सच्चाई बताई। बीरबल ने कहा कि खजाना वास्तव में एक छिपा हुआ खजाना नहीं है, बल्कि यह फकीर का एक छलावा है। बीरबल ने समझाया कि फकीर ने इस स्थान पर पहले से ही कुछ खजाना छिपाया था और योजना बनाई थी कि जब राजा उसे खजाने के बदले इनाम देंगे तो वह उसे लेकर भाग जाएगा। लेकिन बीरबल की सूझबूझ से फकीर की योजना विफल हो गई थी। राजा अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और फकीर को कड़ी सजा देने का आदेश दिया। उस दिन के बाद से बीरबल की बुद्धिमत्ता और सावधानी के किस्से और भी प्रसिद्ध हो गए। राजा अकबर और उनके दरबार के लोग समझ गए कि बीरबल के विज्ञान और विवेक के बिना भौतिक धन का कोई महत्व नहीं है। राजा अकबर ने बीरबल के प्रति अपना आदर और भी बढ़ा दिया और सम्मान स्वरूप उन्हें कई उपहार दिए। फकीर को सजा के रूप में दरबार से निकाल दिया गया और सभी को इस बात की सीख दी गई कि लालच और धोखाधड़ी का मार्ग हमेशा अंधकारमय होता है। इस प्रकरण के बाद बीरबल ने राजा अकबर को सलाह दी कि खजाने का सही उपयोग किया जाना चाहिए। बीरबल की सलाह पर अमल करते हुए राजा अकबर ने उस खजाने का इस्तेमाल करके एक नया विद्यालय और अस्पताल बनवाया, जिससे प्रजा का भला हो सके। विद्यालय में बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी और अस्पताल में गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाने लगा। इस तरह वह खजाना जो किसी धोखेबाज के लालच का कारण बना था, अब समाज के उत्थान के लिए उपयोग होने लगा। राजा अकबर और बीरबल की इस कहानी से सभी को यह सीखने को मिला कि सत्य, न्याय और बुद्धिमत्ता के पथ पर चलने वाले व्यक्ति हमेशा उन्नति करते हैं
और इस प्रकार अकबर और बीरबल के किस्से न केवल भारत में बल्कि समस्त विश्व में प्रसिद्ध हो गए। उनकी कहानियां आज भी बुद्धिमत्ता और चतुराई के अनूठे उदाहरण के रूप में सुनाई जाती हैं। और इस तरह बीरबल के ज्ञान और विवेक की वजह से एक संभावित धोखा एक शिक्षाप्रद कहानी में बदल गया, जिससे न केवल राजा और उनके दरबारी बल्कि पूरी प्रजा ने भी एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि धन का सही उपयोग तभी हो सकता है जब उसे विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया जाए। और यही संदेश आज भी हमें बीरबल की इस कहानी से प्राप्त होता है। बहुत समय पहले की बात है। अकबर के राज्य में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम चंद्र प्रकाश था। वह बहुत ही धनवान था, लेकिन उसके पास अपार संपत्ति होने के बावजूद भी वह सदा दुखी रहता था। उसके दुख का कारण था कि उसका कोई संतान नहीं थी। वह अपने धन को किसके लिए छोड़े, यह चिंता उसे सदा सताती रहती थी। चंद्र प्रकाश ने इस समस्या का हल निकालने के लिए अनेक पंडितों और ज्योतिषियों से सलाह ली, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया। अंत में उसने फैसला किया कि वह इस समस्या को लेकर महान बुद्धिजीवी बीरबल के पास जाएगा। बीरबल राजा अकबर के दरबार में अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। चंद्र प्रकाश ने बीरबल से मिलने का समय मांगा और अपनी समस्या उन्हें बताई। बीरबल ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कुछ समय के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने चंद्र प्रकाश से कहा, आपकी समस्या का समाधान बहुत सरल है। आपको अपने धन का एक बड़ा हिस्सा समाज के कल्याण में लगाना चाहिए। आप एक अनाथालय और विद्यालय की स्थापना करें जहां बच्चे निःशुल्क शिक्षा और आश्रय पा सकें। इस तरह आपके धन का सदुपयोग होगा और आपको संतान के समान सुख मिलेगा। चंद्र प्रकाश को बीरबल की बात में समझ आ गई। उसने बीरबल के निर्देशानुसार अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा समाज के कल्याण में लगा दिया। उसने एक बड़ा अनाथालय और विद्यालय की स्थापना की जहां सैकड़ों बच्चे पढ़ाई कर सकते थे और उन्हें एक अच्छा जीवन मिल सकता था। चंद्र प्रकाश को देखकर उन बच्चों के चेहरे पर जो खुशी दिखाई देती थी, उससे वह अपने जीवन में पहली बार सच में सुखी महसूस करने लगा। समय के साथ साथ वह अनाथालय और विद्यालय इतना प्रसिद्ध हुआ कि लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे। चंद्र प्रकाश को इस बात का गर्व हुआ कि उसके धन का उपयोग कुछ नेक कामों के लिए हो रहा था। उसे यह भी एहसास हुआ कि वास्तविक सुख धन से नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने से मिलता है। इस तरह बीरबल ने न केवल चंद्र प्रकाश की समस्या का हल निकाला, बल्कि उसे जीवन का सच्चा अर्थ भी समझाया। उनकी यह कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि धन का सही मूल्य उसे समाज के लिए उपयोग करने में ही है। एक बार की बात है, महाराज अकबर के राज्य में एक अजीबोगरीब चोरी हुई। दरबार के एक प्रमुख अमीर व्यक्ति का कीमती हीरा रातों रात गायब हो गया। उस हीरे की खोज में सारे राज्य में हलचल मच गई। राजा अकबर ने इस चोरी की गुत्थी को सुलझाने का काम बीरबल को सौंपा। बीरबल ने पहले उस अमीर व्यक्ति के महल का जायजा लिया। उसने देखा कि महल की सुरक्षा काफी कड़ी थी और कोई भी आसानी से अंदर नहीं घुस सकता था। उसने सोचा कि चोरी अंदरूनी आदमी द्वारा ही की गई होगी। इस विचार के साथ बीरबल ने उस व्यक्ति के सेवकों और नौकरों से पूछताछ शुरू की। बीरबल ने सभी सेवकों को एक साथ इकट्ठा किया और कहा, जिस किसी ने भी यह हीरा चुराया है, उसे यह नहीं पता कि उस हीरे में एक जादुई शक्ति है। वह हीरा जिस किसी के पास होगा, उसका हाथ अगली सुबह लाल हो जाएगा। सभी सेवकों ने एक दूसरे की ओर देखा और बीरबल की बात सुनकर चिंतित हो उठे। अगली सुबह जब बीरबल वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सभी सेवक अपने अपने हाथ छिपाए खड़े थे। बीरबल ने सभी को आदेश दिया कि वे अपने हाथ दिखाएं। सभी ने एक एक करके अपने हाथ बढ़ा दिए। एक सेवक के हाथ पर नजर पड़ते ही बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि उसका एक हाथ दूसरे हाथ से थोड़ा ज्यादा साफ था। बीरबल समझ गए कि उसने पूरी रात अपना हाथ रगड़ कर साफ किया था ताकि उस हाथ का लाल रंग निकल जाए।
उस सेवक को पकड़ा गया और उसने हीरा चोरी करने की बात कबूल कर ली। उसने हीरा अपनी झोपड़ी के एक कोने में छिपा रखा था। हीरे की वापसी से अमीर व्यक्ति बहुत खुश हुआ और उसने बीरबल को ढेर सारे इनाम दिए। राजा अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा विवेक और चतुराई हमेशा मुझे आश्चर्यचकित कर देती है। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहां पनाह, सच्चाई और बुद्धि सदा अंधेरे में रोशनी की तरह होती है। यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। इस प्रकार बीरबल की बुद्धि और चतुराई से न केवल चोरी का पता चला, बल्कि राज्य के लोगों को भी एक महत्वपूर्ण सबक सीखने को मिला। एक दिन राजा अकबर ने अपने दरबार में एक विचित्र सवाल उठाया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या कोई बता सकता है कि धरती पर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी के पास भी इसका सटीक उत्तर नहीं था। बीरबल ने राजा की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहांपना, सबसे बड़ा आश्चर्य है मनुष्य का जीवन। वह रोजाना मृत्यु को देखता है, फिर भी वह अमरता की आशा रखता है और जीवन के हर पल को जीता है। राजा अकबर ने बीरबल के उत्तर से प्रसन्न होकर उन्हें एक और प्रश्न पूछने का न्योता दिया। इस बार बीरबल से पूछा गया कि संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है। बीरबल ने बिना वक्त गवाए जवाब दिया, समय, महाराज। एक बार गुजर जाने के बाद समय कभी वापस नहीं आता। यही सबसे बड़ी धन है जिसे मनुष्य बचा सकता है, और यही सबसे बड़ा नुकसान भी है जो वह सह सकता है। राजा अकबर इन उत्तरों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को अपने विवेक और ज्ञान के लिए फिर से पुरस्कृत किया। दरबारी भी बीरबल की सूझबूझ से प्रभावित होकर उनकी प्रशंसा करने लगे। इस घटना ने सिर्फ राजा और दरबारियों को ही नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। जीवन का हर पल मूल्यवान है और समय का सदुपयोग ही सच्चे धन का प्रतीक है। बीरबल की यह कहानी आज भी हमें यही संदेश देती है कि समय की कदर करना और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। बहुत समय पहले की बात है, जब महाराज अकबर का राज था। उनके दरबार में कई नवरत्न थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित थे राजा के प्रिय बीरबल। बीरबल की खासियत यह थी कि वह अपनी बुद्धिमत्ता और वाक्पटुता से किसी भी कठिन प्रश्न का जवाब दे सकते थे। एक दिन अचानक राजा अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल की बुद्धिमत्ता का परीक्षण किया जाए। उन्होंने दरबार में एक समारोह की व्यवस्था की और सभी नवरत्नों को उसमें उपस्थित होने का आदेश दिया। समारोह के दिन राजा ने दरबारियों से कहा कि वे अपने अपने विचार से दुनिया की सबसे बड़ी आश्चर्यजनक वस्तु का नाम बताएं। दरबारी अपने ज्ञान के मुताबिक तरह तरह की चीजें बताने लगे। किसी ने कहा आकाश, किसी ने कहा समुद्र, तो किसी ने कहा पर्वत। लेकिन राजा इन सब से संतुष्ट नहीं हुए। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य है मनुष्य का मन। वह दिन रात एक करके काम करता है, समस्याओं का सामना करता है, फिर भी उसके मन में आशा की किरण बनी रहती है। राजा ने इस उत्तर से प्रसन्न होकर बीरबल से एक और सवाल किया, अगर सबसे बड़ा आश्चर्य मनुष्य का मन है तो सबसे बड़ी शक्ति क्या है? बीरबल ने बिना एक क्षण भी गवाए जवाब दिया, महाराज, सबसे बड़ी शक्ति है भूख। भूख ही वह शक्ति है जो सबसे शक्तिशाली को भी झुका सकती है। इसके आगे राजा और रंग का भेद मिट जाता है। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत बीरबल को इनाम में सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। इसके बाद भी अकबर ने बीरबल से कई सवाल पूछे और हर बार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से राजा और सभी दरबारियों को प्रभावित किया। इस घटना से सभी ने एक बात सीखी कि विचारों की गहराई और उसके सही प्रस्तुतिकरण में ही वास्तविक ज्ञान छिपा होता है। बीरबल के उत्तर ने न केवल उनके बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया, बल्कि यह भी दर्शाया कि सच्ची बुद्धिमत्ता व्यवहारिक जीवन से जुड़ी होती है। कहते हैं कि बीरबल की ये कहानियां न केवल अकबर के दरबार में बल्कि आम जनता में भी प्रचलित हो गई थीं।
बीरबल के ज्ञान का प्रभाव इतना व्यापक था कि लोग उनके नाम से ही प्रेरित होते थे। उनके जीवन और उनकी कहानियों से निकलने वाली सीख हमेशा लोगों के दिलों में बसी रही। इस तरह बीरबल की ये कहानियां समय की धारा में बहती रहीं और आज भी इनकी मिठास और सार्थकता बरकरार है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल राजा अकबर का मनोरंजन किया, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक और सिद्धांतों को भी समझाया। बीरबल की कहानियों में निहित जीवन के ये सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। एक और सवाल जिसने दरबारियों को सोच में डाल दिया वह था, सबसे बड़ा धन क्या है? दरबारी विभिन्न उत्तर देने लगे। किसी ने सोना कहा, किसी ने हीरे, किसी ने विशाल साम्राज्य का नाम लिया, लेकिन बीरबल ने जब अपना जवाब दिया तो सभी चुप हो गए। बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे बड़ा धन है समय। समय वह कीमती धन है जो खोने पर कभी वापस नहीं आता। महाराज अकबर बीरबल के जवाब से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बीरबल को अपने सबसे बड़े दरबारी का पद दे दिया। बीरबल ने न केवल अपनी बुद्धिमत्ता से बल्कि अपने विचारों की गहराई से सभी का सम्मान अर्जित किया। बीरबल की कहानियों में जीवन के गूढ़ रहस्यों का वर्णन है जो आज भी हमें सिखाती हैं कि ज्ञान और विवेक ही वास्तविक संपदा हैं। ये कहानियां साबित करती हैं कि वास्तविक बुद्धिमत्ता उन उत्तरों में नहीं है जो सतह पर आते हैं, बल्कि उन उत्तरों में है जो जीवन के सार को छूते हैं। अंततः बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि समय, मन और भूख जैसी मूलभूत चीजें ही हमारे अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं और इनके प्रति समझदारी और सम्मान का भाव रखना चाहिए। बीरबल की यह अमर कहानियां आज भी हमारे समाज में सद्बुद्धि और नैतिक मूल्यों का प्रकाश फैला रही हैं। एक समय की बात है, राजा अकबर के दरबार में एक विदेशी दूत आया जिसने एक अजीब पहेली रखी। उसने कहा कि वह एक ऐसा पौधा दिखाना चाहता है जो सबसे तेजी से बढ़ता है। दरबार में सभी विद्वान और मंत्री इस पहेली पर विचार करने लगे, पर किसी को भी सही उत्तर नहीं सूझ रहा था। अंत में बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने सोचा और फिर उत्तर दिया, महाराज, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा अफवाह का पौधा है। वहां उपस्थित सभी लोग बीरबल के उत्तर से हैरान रह गए। बीरबल ने समझाया, अफवाहें एक जगह से शुरू होती है और पलक झपकते ही पूरे समाज में फैल जाती है। वे बिना किसी ठोस आधार के बढ़ती जाती है और कई बार तो वास्तविकता से बहुत दूर निकल जाती है। राजा अकबर इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। दूत भी बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर उन्हें अपने देश का सम्मान पत्र देने लगा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अफवाहें किसी भी समाज के लिए हानिकारक होती हैं और इनसे बचने के लिए सत्यता और सत्य की जांच परख करना बहुत आवश्यक है। बीरबल की यह अनोखी समझदारी हमेशा लोगों को उनके विवेक का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करती है। किसी समय की बात है, राजा अकबर के दरबार में अनेकों विद्वान, कवि, मंत्री और दरबारी होते थे जो अपने ज्ञान और चतुराई के लिए जाने जाते थे। लेकिन सबसे अधिक प्रतिष्ठित थे राजा अकबर के प्रिय बीरबल। बीरबल की ख्याति न केवल भारत में बल्कि दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक विदेशी दूत ने अकबर के दरबार में कदम रखा। उसके इरादे कुछ अलग थे। वह राजा अकबर के विज्ञान और बीरबल के बुद्धि का परीक्षण करने आया था। उसने राजा अकबर के सामने एक चुनौती रखी। उसने कहा कि वह एक ऐसा पौधा दिखाना चाहता है जो सबसे तेजी से बढ़ता है और अगर अकबर का कोई भी मंत्री या विद्वान इसका उत्तर दे दे तो वह उन्हें अपने देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेगा। दरबार में उपस्थित सभी विद्वान और मंत्री इस पहेली का उत्तर ढूंढने में लग गए। कोई कहता बांस का पौधा सबसे तेजी से बढ़ता है तो कोई कहता चीनी तुलिका का, लेकिन दूत ने सभी उत्तरों को अस्वीकार कर दिया। अंत में जब किसी को भी सही जवाब नहीं मिला तो बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने सवाल सुना, मुस्कुराए और कुछ सोचने के बाद उन्होंने उत्तर दिया, महाराज, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा अफवाह का पौधा है।
उनके इस उत्तर ने सभी को चकित कर दिया। दूत ने पूछा, आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? बीरबल ने समझाया, अफवाहें एक जगह से शुरू होती हैं और इससे पहले कि लोग इसकी सत्यता की परख कर पाएं, यह पूरे समाज में फैल जाती हैं। इसे न केवल वातावरण में बल्कि लोगों के मन में भी बिना किसी ठोस आधार के तेजी से बढ़ते देखा जा सकता है। यह अक्सर बेबुनियाद होती है और सत्य का विकृत रूप ले लेती है, जिससे समाज में भ्रांतियां और दुराव बढ़ता है। राजा अकबर और दरबारी बीरबल की इस विलक्षण बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रभावित हुए। दूत ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और उन्हें अपने देश की ओर से एक विशेष सम्मान पत्र भेंट किया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अफवाहों से कितनी जल्दी समाज प्रभावित हो सकता है और इनसे बचने के लिए सत्यता की जांच परख कितनी आवश्यक है। बीरबल की यह अनूठी बुद्धिमत्ता हमेशा हमें विवेकपूर्ण निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। बहुत समय पहले भारत देश में मुगल सम्राट अकबर का राज था। उनके दरबार में अनेक विद्वान और बुद्धिमान लोग थे, परंतु सभी जानते थे कि बीरबल ही राजा अकबर के सबसे प्रिय और सबसे समझदार मंत्री थे। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं। एक दिन की बात है, अकबर ने बीरबल के बुद्धि की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उस दिन सवेरे सवेरे जब सूरज की पहली किरण ने दरबार के सोने के सिंहासन को चूमा, राजा अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो कभी खत्म न हो। बीरबल ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज, परंतु मैं आपसे एक विशेष अनुरोध करूँगा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या अनुरोध है बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, मुझे इस कहानी को सुनाने के लिए दरबार के सभी रत्नों और सोने की आवश्यकता होगी। राजा अकबर को यह अजीब लगा, परंतु उन्होंने बीरबल की बात मान ली। बीरबल ने एक लंबी चादर में सारे रत्न और सोने को फैलाया और कहानी शुरू की। उन्होंने एक राजा की कहानी सुनाई जिसके पास अनगिनत रत्न और सोना था। वह राजा अपनी प्रजा के लिए एक ऐसा महल बनवाना चाहता था जिसमें 1000 कमरे हो और हर कमरे में अलग अलग कहानियां सुनाई जाए। बीरबल ने हर कमरे की एक कहानी सुनानी शुरू की। पहले कमरे की कहानी में एक विशालकाय पेड़ था जिस पर अनेकों पक्षी आकर बसेरा करते थे। हर पक्षी की अपनी एक कहानी थी। फिर उस पेड़ के नीचे एक नदी बहती थी जिसमें अनेकों मछलियां थी और हर मछली की अपनी एक कहानी थी। इस तरह बीरबल ने एक के बाद एक कहानी सुनानी शुरू की और जब भी एक कहानी खत्म होती, एक नई कहानी शुरू हो जाती। यह श्रृंखला इतनी लंबी थी कि सूरज ढलने लगा और राजा अकबर को नींद आने लगी। उन्होंने बीरबल को रोका और कहा, बीरबल, तुमने मेरी परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। मैं समझ गया हूँ कि तुमने एक ऐसी कहानी का अंत नहीं किया जो खत्म ही नहीं होती। राजा अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और सभी रत्न और सोने उन्हें इनाम में दे दिए। बीरबल ने वह सब गरीबों में बांट दिया, क्योंकि उनका मानना था कि ज्ञान की सच्ची समृद्धि साझा करने में ही है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता का सही उपयोग समाज को बेहतर बनाने में होना चाहिए और वास्तविक समृद्धि उसी में है जो हमारे चारों ओर के लोगों के जीवन को सुखद बनाती है। बीरबल की यह कहानी एक अंतहीन श्रृंखला की तरह आज भी प्रेरणा देती है। कई सदियों पहले एक छोटे से गांव में एक अनोखा संदूक पाया गया। यह कहानी है उस संदूक की जिसके बारे में यह माना जाता था कि वह असीमित धन दौलत से भरा हुआ है। गांव का नाम था सुवर्णपुरी और वह संदूक प्राप्त हुआ था गांव के एक ईमानदार और गरीब किसान रमेश को। रमेश ने संदूक को अपने खेत में तब पाया जब वह बैलों के साथ हल चला रहा था। संदूक बहुत ही सुंदर था, चांदी और सोने की नक्काशी से सजा हुआ, जिस पर जड़े हुए थे चमकीले पत्थर। रमेश ने जब संदूक खोलने की कोशिश की तो उसमें से एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, ओ रमेश, मैं संदूक का रक्षक जिन्न हूँ। यह संदूक असीमित धन से भरा है, पर इसे पाने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियां पार करनी होंगी।
रमेश, जिसे अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास था, उसने बिना हिचकिचाए जिन्न की बात मान ली। पहली चुनौती थी सत्य की परीक्षा। जिन्न ने रमेश से उसके जीवन की एक ऐसी घटना बताने को कहा जिसमें उसने असत्य नहीं बोला हो, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी कठिनाई क्यों न सहनी पड़ी हो। रमेश ने अपने जीवन की एक ऐसी ही सच्ची घटना सुनाई जिसमें उसने न्याय की खातिर अपनी फसल का नुकसान सह लिया था। दूसरी चुनौती थी दया की परीक्षा। जिन्न ने रमेश से एक ऐसे क्षण के बारे में पूछा जब उसने दूसरों पर दया दिखाई हो। रमेश ने बताया कि कैसे उसने एक बार भूखे बच्चों को अपनी फसल के कुछ हिस्से दे दिए थे, जबकि उस समय वह स्वयं भी गरीबी में जी रहा था। तीसरी और अंतिम चुनौती थी वीरता की परीक्षा। जिन्न ने रमेश से कहा कि वह अपने गांव को आने वाली एक भयानक आपदा से बचाए। यह सुनकर रमेश ने गांव वालों के साथ मिलकर योजना बनाई और एक आने वाली बाढ़ से गांव को बचा लिया। इन तीनों चुनौतियों को पार करने के बाद जिन्न ने रमेश को संदूक दे दिया जिसमें असीमित धन था। रमेश ने उस धन का उपयोग अपने गांव की समृद्धि और विकास के लिए किया। उसने एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया और सिंचाई की सुविधा में सुधार किया ताकि कोई भी गांव वाला फिर कभी गरीबी में न रहे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य, दया और वीरता जैसे गुण व्यक्ति को न केवल सम्मान दिलाते हैं बल्कि उसे असली समृद्धि और सफलता भी प्रदान करते हैं। एक बार की बात है, राजा अकबर ने बीरबल के सामने एक चुनौती रखी। उन्होंने बीरबल से कहा कि वे एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाए जो पूरे समय खुश रहे। बीरबल ने राजा की बात मानी और निकल पड़े ऐसे व्यक्ति की खोज में। बीरबल ने कई दिनों तक यात्रा की और अनेकों लोगों से मिले, लेकिन उन्हें कोई ऐसा नहीं मिला जो हर समय खुश रहता हो। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ दुख या शिकायत जरूर थी। आखिर में बीरबल को एक गरीब किसान मिला जो बहुत खुश दिखाई दिया। उस किसान के पास न तो ज्यादा धन था और न ही भौतिक सुख सुविधाएं, लेकिन फिर भी वह हमेशा प्रसन्न रहता था। बीरबल ने उस किसान से पूछा, तुम इतने गरीब होते हुए भी हर समय खुश कैसे रहते हो? किसान ने जवाब दिया, महाराज, मैं इसलिए खुश रहता हूँ क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी मेरे पास है, उसी में संतुष्ट रहता हूँ। मेरी खुशियाँ मेरे परिवार में है, मेरी मिट्टी में है, मेरे पशुओं में है और मेरे काम में है। मैं उसी में खुश हूँ। बीरबल ने किसान की बात सुनी और मुस्कुराते हुए उसे राजा अकबर के पास ले गए। राजा अकबर किसान की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने किसान की सादगी और संतोष की प्रशंसा की। राजा ने किसान को इनाम दिया और उसे अपने राज्य में एक सम्मानित स्थान दिया। इस कहानी के माध्यम से बीरबल ने राजा और दरबारियों को यह सिखाया कि सच्ची खुशी सामग्री संपत्ति में नहीं बल्कि संतोष में है। बहुत समय पहले राजा अकबर के दरबार में एक बड़ी ही अजीब घटना घटी। एक सुबह जब राजा अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे, उन्हें एक सुंदर सा परिंदा मिला। यह परिंदा ऐसा था जैसा उन्होंने पहले कभी न देखा हो। उसके पंख रंगीन थे और जब वह चहकता था तो ऐसा लगता था मानो संगीत की सुरीली धुनें बज रही हों। राजा अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, देखो यह अद्भुत परिंदा। मुझे इसकी एक विशेषता बताओ जो इसे सबसे अलग बनाती है। बीरबल ने परिंदे को ध्यान से देखा और बोले, जहां पनाह, इस परिंदे की विशेषता यह है कि यह हमेशा सच बोलता है। राजा अकबर आश्चर्य से बीरबल की ओर देखने लगे। उन्होंने सोचा कि बीरबल मजाक कर रहे हैं, क्योंकि एक परिंदा कैसे सच या झूठ बोल सकता है। उन्होंने बीरबल से पूछा, यह कैसे संभव है, एक परिंदा और सच बोलना? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह परिंदा तो प्रकृति की रचना है और प्रकृति हमेशा सच बोलती है। इस परिंदे का अस्तित्व, उसका चहकना, उसकी उड़ान, सभी कुछ सच का प्रतीक है। राजा अकबर बीरबल की बात से संतुष्ट हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। उस दिन राजा अकबर को यह समझ में आया कि सत्य किसी भी रूप में निहित हो सकता है और प्रकृति उस सत्य का सबसे सुंदर उदाहरण है।
और इस तरह बीरबल ने फिर से अपने ज्ञान और चतुराई से सबको प्रभावित किया। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब खेल रचा। उन्होंने दरबारियों के बीच एक सवाल रखा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज क्या है? दरबारियों में चर्चा शुरू हो गई। किसी ने कहा शेर, जंगल का राजा, तो किसी ने कहा तलवार जो युद्ध में विजय दिलाती है। लेकिन अकबर कोई भी जवाब सुनकर संतुष्ट नहीं हुए। फिर बीरबल ने हाथ उठाया और कहा, महाराज, सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज है मन की इच्छा। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारा यह कैसे कहना है? बीरबल ने समझाया, महाराज, यह मन की इच्छा ही तो है जो शेर को शिकार करने के लिए प्रेरित करती है। यह मन की इच्छा ही है जो एक योद्धा को तलवार उठाने के लिए उत्साहित करती है। अगर मन में इच्छा न हो तो शेर भी दिन भर सोता रहेगा और तलवार भी नक्कार खाने में तूती की तरह होगी। इसलिए महाराज, सबसे बड़ी शक्ति मन की इच्छा में निहित है। राजा अकबर बीरबल की बात सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए और बीरबल के ज्ञान की प्रशंसा की। उन्होंने बीरबल को अनेक इनाम से नवाजा और सारे दरबारियों को इस बात का बोध कराया कि वास्तव में शक्ति किसी बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि हमारी अपनी इच्छा शक्ति में होती है। इस तरह बीरबल ने फिर से सबको अपनी बुद्धिमानी से प्रभावित किया और यह सिद्ध किया कि सच्ची शक्ति बाहरी आडंबरों में नहीं बल्कि हमारे अपने संकल्प में छिपी होती है।